रेडी। नमस्कार अस्सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित हैं शहर नरकटियागंज के, आप देख सकते हैं, अनुमंडल कार्यालय में। और जैसा कि आपने हमारे वीडियो के समय आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार यहाँ पे जो वकील लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और किस तरह का मुद्दा और क्या कुछ कहना है इन लोग का। चलिए हम इनके अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो हमारे समक्ष उपाध्यक्ष साहब है, क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर। सर, जैसा पता चला आप लोग हड़ताल किए हैं, तो किस चीज़ के मुद्दे पर हड़ताल हुआ और क्या कुछ कहना चाहते हैं इस हड़ताल के जरिए आप? हम लोग क्रिमिनल कोर्ट की मांग के लिए हड़ताल पर हैं और 2 दिनों का हम लोगों का कलमबंद हड़ताल है। और हम लोग इस पर सरकार अगर मांग नहीं मानती, हाई कोर्ट से हम लोगों का कोई निर्णय नहीं दिया जाता है, तो हम लोग जो है सोमवार को इसके लिए निश्चित रूप से बैठेंगे और बैठ के हम लोग निर्णय लेंगे कि अगला हम लोगों का आंदोलन कैसा। सरकार से आपकी मांग क्या है? सरकार से नहीं, हाई कोर्ट से स्पेशली हम लोगों को मांग है। हाई कोर्ट से जो सैंक्शन हुआ है यहाँ क्रिमिनल कोर्ट के लिए 38 करोड़ लगभग रुपया, वो रुपया यहाँ पर मतलब कार्य रूप में आना चाहिए। यहाँ पर काम यथाशीघ्र शुरू होना चाहिए। हम लोग बहुत दिनों से हम लोग इंतजार में हैं और इसमें काफ़ी शिथिलता जो है, प्रशासनिक रूप से काफ़ी शिथिलता बरती जा रही है, जिसका हम लोग विरोध कर। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि 38 करोड़ का जो फंड है, जो बताया जा रहा है कि यहाँ के लिए आया है और जो पिछले मास से यहाँ पे आया हुआ और अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ, और जहाँ तक पता चल रहा है कि टेंडर पे टेंडर रीटेंडर किया जा रहा है, तो इसको लेके आप क्या कहिएगा सर? हम लोग तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज तक टेंडर नहीं हुआ, जिसके वजह से आज हार पास करके हम लोग यह हड़ताल जारी रखे हैं। सोमवार को जैसा होगा वैसा फिर हम लोग इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है। क्या कहिएगा सर इस हड़ताल को लेकर और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? ये हुआ कि हमारी जो क्लबबंद हम हड़ताल पर उतरे हुए हैं और हमारी एक ही मांग है कि शीघ्र ही यहाँ पर न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट बने, और उसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि हमारा न्यायालय कोर्ट जल्द बने, जो कि उसका राशि आ चुकी है और राशि आके रुकी हुई है और अभी काम हमारा चालू नहीं हो पा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं। जैसे पता चल रहा है कि क्रिमिनल कोर्ट नरकटियागंज के नाम पे बेतिया में चल रहा है। हाँ, वहाँ पर चलता था, तो वो यहाँ क्यों नहीं चल सकता है? इसी चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं कि हमारी क्रिमिनल कोर्ट आए तो सारी कोर्टें यहाँ पर आ जाएँ, ताकि हमारे जो भी वादारी हैं उनको सुविधा मिले। जी सर, क्या कहिएगा आप? देखिए, 1 दशक पहले ये अनुमंडल व्यवहार न्यायालय की स्थापना हुई, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण अभी तक पूर्ण रूप से अनुमंडल व्यवहार न्यायालय कार्य में नहीं है। भवन निर्माण का भी फंड आके पड़ा हुआ है, भवन निर्माण भी बाधित है, अभी तक जो है कोई शिलान्यास नहीं हुआ। और रेल कोर्ट जो है नरकटियागंज के नाम पर वर्षों से बेतिया में चल रही है। इसके लिए कई बार मांग पत्र दिया गया, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। क्रिमिनल कोर्ट यहाँ पर अभी तक नहीं आया। हम लोग अधिवक्ताओं को बैठने के लिए कोई निश्चित जगह नहीं है, जिससे बाद होकर हम लोग हड़ताल करने पर विवश हुए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं, चलिए यहाँ एक और सज्जन है, इन चेहरे से आप लोग पहचानते होंगे। तो सर, किस तरह से आप देखा जा रहा है कि जो हड़ताल हो रहा है और इन लोगों की जो मांग है, और जिस प्रकार काफ़ी कुछ जो है फंड निकला हुआ है, जो कि पिछले 1 साल से जो है टेंडर पे टेंडर का ये जो प्रोसीजर चल रहा है, तो इसको लेके आप क्या कहिएगा? देखिए, ये इन लोगों की मांग नहीं है, ये हमारी मांग है और ये पूरे नरकटियागंज अनुमंडल की मांग है। सन 2015 में यहाँ पर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय की स्थापना हुई और तब से हर वित्तीय वर्ष में यहाँ पर भवन निर्माण के लिए जो कोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए रुपया आता है, और जैसे ही मार्च क्लोजिंग आता है, मार्च क्लोजिंग बाद रुपया वापस चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इसका टेंडर तो खुलता है, लेकिन कभी भी इसका शिलान्यास नहीं हो पाता है, टेंडर पे काम नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो पैसा वापस चला जाता है। तो हम लोग का जो ये कलमबंद जो आंदोलन है, जो हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, ये उस पैसा का इस्तेमाल के लिए करें कि जो सरकार द्वारा यहाँ न्यायालय बनाने के लिए रुपया जो सरकार ने भेजा है, उस पैसा का जल्द से जल्द इस्तेमाल हो और कोर्ट यहाँ तैयार हो, कोर्ट रूम तैयार हो, ताकि यहाँ पर बाध्यकारियों के लिए कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। अब यहाँ देखिए, मात्र अभी यहाँ पे एक सब जज साहब हैं, एक मुंसफ साहब हैं, 2 आदमी मिल करके और सिविल केसेज देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा केस का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्रिमिनल केसेज नहीं है। इस अनुमंडल का कंप्लीट क्रिमिनल केसेज बेतिया में चलता है और इस अनुमंडल के लोगों को बेतिया जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने बाध्यकारियों के सुविधा को देखते हुए और यहाँ के न्यायिक व्यवस्था को सुविधा को देखते हुए हम लोगों ने कलमबद्ध आंदोलन किया है, और ये आंदोलन चरणबद्ध चलेगा। ये 2 दिन का आंदोलन था, फिर हम लोग सोमवार को बैठ करके फिर हम लोग लेंगे कि अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। देखिए, हम लोग सरकार को इस मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे कलम बंद करने से लोकतंत्र में जो लोक वादकारी हैं, जो न्यायालय में आके न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, उनको कितनी तकलीफ हो रही है।
अगर यहाँ कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर होता, यहाँ कोर्ट में जजेस अवेलेबल होते हैं, किससे सभी कंप्लीट यहाँ चलता, तो नरकटियागंज मंडल स्तर के जितने बातकारी हैं उनका काम सुचारू ढंग से होता। तो ये नहीं हो रहा है और सरकार को इस पर ध्यान नहीं है। सबसे दुख की बात है कि राज्यसभा सांसद, यहाँ की विधायक, यहाँ भागीरथी देवी भी विधायक रही है, रामनगर में रही है, लेकिन घर यहीं पे है। रश्मि वर्मा भी विधायक रही हैं, अभी वर्तमान में विधायक रहे हैं। ये सभी लोग इलेक्शन में आते हैं और इसी कोर्ट के अंदर वो अपना नॉमिनेशन भरवाते हैं और एक एक वकीलों से वादा करके जाते हैं कि यहाँ के न्यायालय के लिए हम विधानसभा आवाज़ उठाएंगे, लेकिन किसी ने विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाया। जीतने के बाद वकील और अधिवक्ताओं के बारे में कुछ नहीं सोचा, बातकारियों के बारे में नहीं सोचा, जबकि ये आवश्यक है। आपको समझना चाहिए कि वहीं लोग न्यायालय आते हैं जो काफ़ी आहत होते हैं और वो वकील के पास आते हैं और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो वकील क्या करेगा? हम क्या करेंगे? हम किसकी बात और किसके सामने रखेंगे जब यहाँ व्यवस्था ही नहीं है? अब लोगों को ट्रेन पकड़ के बेतिया जाना होता है और बेतिया जाते जाते उनका कोर्ट का समय हो जाता है, कभी उनका हाजिरी लगा, कभी नहीं लगा, ऐसे परिस्थिति वारंट हो जाता है उन पर। अच्छा सर, तो इसमें तो हर एक स्तर के लोग होंगे ना, जैसे गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे। अब मान लीजिए कि कोई गरीब व्यक्ति है, उसका कोई अगर मुकदमा चल रहा है क्रिमिनल कोर्ट में, तो वो यहाँ से बेतिया जाएगा और बेतिया से आएगा, क्या एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हुआ? क्या वो कोर्ट यहाँ नरकटियागंज में नहीं चल सकता है? बिल्कुल, इसी की लड़ाई के लिए तो हम लोगों ने अपना कलम बंद किया है। आपको समझ में आएगा कि हम लोग प्रोफेशनल आदमी हैं, हम लोग विधि व्यवसाय में हैं, कलम छोड़ने से हमारी बहुत क्षति है। हम किसी का काम नहीं कर रहे हैं, उससे हमको तो पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम इतनी बड़ी क्षति यहाँ के लोगों के लिए कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों के लिए आवश्यक सुविधा न्यायिक प्रक्रिया से प्राप्त हो। इसलिए हम लोगों ने 2 दिन से अपना कलम बंद किया है। किसी के लिए ना हमने काम किया, ना किसी से 1 रुपया फीस लिया हम लोगों ने। अच्छा सर, जैसे पता चल रहा है कि इस मुद्दे पे सोमवार को बैठक आपने यहाँ पे आयोजित किया है, तो उस बैठक में किस तरह के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे आप? देखिए, हमारे जो संघ है, इस संघ के सर्वोच्चर्वा हमारे अध्यक्ष, सचिव और कार्यकारिणी के लोग होते हैं और वो लोग जो निर्णय लेते हैं उसी निर्णय को हम सभी अधिवक्ता मानते हैं। तो हम इस बारे में पहले कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे अध्यक्ष और सचिव और कार्यकारिणी के लोगों का जो निर्णय होगा वो निर्णय हम सभी अधिवक्ता और अधिवक्ता लिपिक जो लोग भी इस न्यायिक कार्य से जुड़े हुए हैं, हम लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं और मानेंगे, चाहे इसके लिए जिस तरह का रूप लेना हो। देख सकते हैं कि अगर अधिकारीगण हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो एक बार मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से, यहाँ पे अधिवक्ता जो यहाँ पे उपस्थित हैं उन लोगों को आप दिखाएं। और इन लोगों की जो बात है कहीं ना कहीं जायज़ है कि अगर फंड यहाँ के लिए आता है तो उपयोग करने में कहाँ आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि अगर उस फंड को उपयोग कीजिएगा तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस जगह की सुंदरता बढ़ेगी और काम भी सिस्टमैटिक वे से होगा। एक व्यक्ति हमारे समीप और है, क्या कह रहे हैं सर? हमको कहना यह है कि आज तक 1991 में भोला राम तूफानी के द्वारा इस अनुमंडल की स्थापना हुआ और 91 के बाद 1995 में बहुत संघर्ष के बाद यहाँ पर सिविल कोर्ट आया और 2015 में, अब 15 के बाद आज तक हम लोग संघर्ष कर ही रहे हैं। आज भी हम लोग 2 दिन से कलम हड़ताल किए हुए हैं, इसलिए कि यहाँ के जनता का, यहाँ का लोगों को सुविधा मिल सके। लेकिन जब हम लोग संघर्ष करते हैं तो मालूम होता है कि फंड आ गया है, फंड आया तो टेंडर नहीं हुआ है, टेंडर हो गया तो बन नहीं रहा है, जिसका झेल हम लोग झेल रहे हैं आज तक। तो हम लोग कलम हड़ताल किए हुए हैं 2 दिन से, ना यहाँ के नेता कोई इसमें इंटरेस्ट ले रहा है और ना कोई यहाँ का प्रशासन या हाई कोर्ट चाहे जो भी हो, यहाँ के कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है कि यहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट आए, यहाँ के लोग की सुविधा मिले। हम लोग को इतना परेशानी है कि बैठने में भी परेशानी है, एक आदमी एक दूसरे के सीट पर बैठकर अपना समय गुजारता है। इसलिए हम लोग सरकार से, हाई कोर्ट से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट की व्यवस्था किया जाए, नहीं तो इसके बाद हम लोग फिर चरणबद्ध हड़ताल करेंगे। अभी सोमवार को हम लोग फिर बैठक करेंगे अपने कमेटी के द्वारा और उसमें जो निर्णय होगा आगे हम लोग करेंगे। देख सकते हैं आप। और सर, यहाँ के सांसद, मंत्री और विधायक हैं, तो जहाँ तक देखा जा रहा है कि सर ने कहा है कि वो लोग यहीं से अपना नॉमिनेशन से शुरुआत करते हैं और उस कुर्सी पे बैठते हैं और वादे भी बहुत सारे किया जाता है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहिएगा इस जगह को लेके? देखिए ना, यहाँ पे तो सामने दिख रहा है कि यहीं पे भागीरथी जी 1, सतीश चंदुबे जी मंत्री 2, रश्मि वर्मा 3, एक गुप्ता जी 4, यहाँ इतने नेताओं का गढ़ है, लेकिन इस नरकटियागंज अनुमंडल पे किसी का नज़र नहीं आता है, जो कि सारा काम